नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। 29 तारीख से इज्तिमा शुरू हो रहा है। लगभग हम क्या कितनी बात तैयारियां पूरी हो चुकी है इज्तिमे की और कितनी जमातें बैठे यहाँ हैं। पे आना शुरू हुई? देखिए 2 महीने पहले से तैयारियों का सिलसिला चालू हो जाता है। शासन प्रशासन भी सक्रिय हो जाता है, कमेटी भी सक्रिय रहती है। हमने बेंचमार्क सेट करा था कि 25 तारीख तक हमको पूरा काम कंप्लीट करना है, तो वो तकरीबन पूरा काम कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत कुछ फाइनल टचेस रह गए हैं। जमातें भी आना शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे समागम में जो सबसे ज़्यादा क्राउड आएगा वो आना शुरू होता है पहले दिन से, यानी कि 28 तारीख से जो क्राउड आना शुरू होगा, 28 और 29 की इंटरवीनिंग नाइट में वो आके रुकने वाला क्राउड है, धीरे धीरे आता जाएगा। फिर आखिरी दिन जो हमारा रहेगा इस इवेंट का, दुआ वाला दिन, उस दिन यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी पे लोग होते हैं। लगभग अगर जमातों की बात करें तो मध्य प्रदेश की लगभग कितनी जमातें भोपाल में आ चुकी हैं? देखिए, एक इसकी स्पेसिफिक जानकारी दे पाना इतना आसान काम नहीं है, उसको देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, 200-250 के आसपास जमातें आ चुकी होंगी। लेकिन जो मेन जमातें आती हैं वो इज्तिमा के एक दिन पहले ही आती हैं, तो उनकी जानकारी हमें उसी दिन प्राप्त होती है जिस दिन हम उसको जमात जब हमारे पास आकर अपना इस्तकबाल पॉइंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा लेती है, तब हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तबलीगी इज्तिमे की शुरुआत हो रही है, परसों से स्टार्ट हो रहा है। क्या तैयारियां लगभग तैयारियां हो चुकी हैं? लगभग कितना बल यहाँ मौजूद रहेगा? ये जैसा कि आपको विदित है कि ये एक एनुअल अफेयर है और इसी के आसपास नवंबर दिसंबर में होता है। पिछले सालों में भी हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको होस्ट किया है जो है। तो इस बार भी जो है हमें पुलिस मुख्यालय से जो है लगभग 3000 का बल यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसमें जीओज़ वगैरह और अन्य जिलों से भी बल प्राप्त हुआ है और उसकी ओवरऑल प्लानिंग हम लोग पिछले 10-15 दिन से कर रहे हैं। विभिन्न विभाग भी कर रहे हैं, प्लस ऑर्गेनाइज़र से भी हमारी जो है कई राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है। तो हम लोगों ने ट्रैफिक की भी प्लानिंग की है, क्योंकि आम जनता जो है रेलवे स्टेशन, रोड सभी के माध्यम से आते हैं। तो ट्रैफिक और फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है व्यवधान रहित रहे, इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा हमारा जो। साथ ही साथ चूँकि इतने सारे लोग लगभग जो है 7-8 लाख से ऊपर के लोग जो है अंतिम दिन आते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जब यहाँ पर जमाव होता है, जनसमूह आता हम है, क्या तो बात उसका चलो जो मिला तो ओवरऑल जो बैठे हैं। इमरजेंसी जो प्रावधान है, चाहे आगजनी हो या किसी और कारण से, आपदा प्रबंधन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से भी जो है फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, इसका भी पूरा जो है उसका लेआउट तैयार किया गया, उसका ओवरऑल एस्टिमेशन तैयार किया है कितनी की आवश्यकता है। प्लस जो सेंट्रलाइज्ड जो यहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है किसी भी अप्रिय स्थिति होने के संबंध में। तो हम लोग रिहर्सल भी करेंगे अभी जो है। प्लस यहाँ पर जो वॉल्टियर्स हैं जो इज्तिमा में हर साल लगते हैं, 20,000 के लगभग है, उनसे भी हमारा जो अभी समन्वय स्थापित होना बाकी है वो हम करेंगे। तो काफ़ी अन्य विभागों से भी हमारा समन्वय हो रहा है। अभी भी मीटिंग है हमारी जो है अन्य विभागों के साथ जो है। तो अभी तैयारियां चल रही हैं और इसको पिछले सालों की तरह जो हम लोग सक्सेसफुली इसको जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। तो परसों नाइट से जमातें आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, दूसरे दिन से यहाँ कल शुरुआत हो जाएगी। लगभग कितना बल यहाँ पे मौजूद रहेगा? कब से शुरुआत हो जाएगी? ये 29 तारीख से जो है यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और लगभग बल जैसा कि हमने पहले बताया, हम लोग जो है लगभग 3-3.5 हज़ार बल यहाँ पर लगाएंगे जो है। और इसमें राजपत्रित अधिकारी भी हैं और हर एक स्तर के अधिकारी हैं इसमें। हम क्या बात चलो मिलाता हूँ सब जिम्मेदार। अच्छा बैठे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिल अजमईन अम्मा बाद। अल्लाह के फजल करम से 77 साल से यहाँ भोपाल के अंदर ये दावत और तबलीग का ये माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इज्तिमा मुनक़िद होता है। अल्लाह ने भोपाल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके लिए कबूल किया। यहाँ पर हमारे अकाबिरीन तशरीफ़ लाए और जब से लेके माशाल्लाह ये मुसलसल हर साल हो रहा है, दरमियान में एक आध साल वक्फा हुआ। इसका मकसद ये है कि तमाम इंसानों को ये बताना कि इंसान नहीं था, आज है और कल नहीं रहेगा। तमाम इंसानों को ये बताना है कि इंसान नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। असल मसला है चौथे मरहले का। एक दिन तमाम इंसानों को अल्लाह के सामने जाकर पेश होना है और दुनिया के अंदर जो कुछ किया उसका हिसाब देना है। तमाम इंसानों से हम ये बात कहना चाहते हैं, लेकिन ख़ासतौर से ईमान वालों से, मुसलमानों से इस बात का पूरा हमको ध्यान कराना है, तज़कीर करना है कि देखो अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमको भेजा है अपनी इबादत के लिए। तो आदमी एक एक लम्हे को इसके लिए इस्तेमाल करे और कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे कि अल्लाह नाराज़ होने वाला हो। और फिर इस इज्तिमा का मकसद ये होता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचाने और साथ में एक अच्छा इंसान बनकर रहे। अल्लाह ने उसको इंसान बनाया है, अपनी मशीयत से, हिकमत से इंसान की शक्ल के दुनिया के अंदर भेजा है। तो इंसान वो है जिसको देखकर दूसरे को खुश होना चाहिए। एक जानवर दूसरे को जानवर को देखकर वो घबराता है, एक कुत्ता चाहे पालतू हो या जंगली हो देखता है। लेकिन इससे हमारा मकसद ये है कि तमाम इंसानों के अंदर एक इंसानियत पैदा हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो, आफियत हो। और फिर साथ में एक अल्लाह ने अपनी हिकमत मशीयत से हमको इस सूबे और देश के अंदर पैदा किया है, तो हम यहाँ वो काम करें जिससे पूरी इंसानियत का फ़ायदा हो, पूरे मुल्क का फ़ायदा हो। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इज्तिमा को बाइस बरकत, बाइस हिदायत बनाए, पूरी इंसानियत के लिए बाइस बरकत बने और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला इसको रहमत का ज़रिया बनाए। और जो हज़रात इसके अंदर लगे हुए हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अपनी रहमत, फजल, करम से मुकम्मल आफ़ियत और बरकत के साथ अल्लाह ताला इस इज्तिमा को इख्तिताम पसीम फरमाए।